रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मनोवादी व्यवस्था जो हम लोगों के बीच में रही है, उसके हिसाब से जो अंतिम पड़ाव पे जो समाज रहता है, उसके लिए केवल सेवा करने का दायित्व रखा गया था और संपत्ति वो नहीं रख सकते थे। ये व्यवस्था थी, तो जमीन भी नहीं थी उनके पास में, और जमीन नहीं है तो कोई जो मजदूरी करने के अलावा कोई व्यवस्था नहीं है। और उसके अलावा जो अनेक बैंकों का, बड़े बड़े उपक्रमों का, उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण होने पर जो आरक्षण की व्यवस्था, ये सब की गई, और संविधान के माध्यम से अनेक अधिकार भी दिए गए, जो कि शिक्षा का अधिकार है, भोजन का अधिकार है, रोजगार का अधिकार है। और बाबा साहब ने एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कही थी समाज के लिए, वो किसी भी समाज के लिए जो मूल मंत्र दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, कि वो स्पष्ट रूप से कहा था कि हमको पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। चाहे उन्होंने कहा था कि पेट काट के भी वो पढ़ाना पड़े तो पढ़ाना चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। बाबा साहब जिस तरीके से क्वालिटी एजुकेशन उन्होंने अपने ग्रहण की थी, वो चाहते थे कि सब परिवारों में इस तरह से शिक्षा हमारी पहुंचनी चाहिए। और उसके उसके अलावा जो 1956 में शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। संगठित हम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आतंक और अत्याचार की घटनाएं समाज के लोगों के बीच में अगर कभी होती है, तो वो उनके पड़ोस का व्यक्ति भी डर के मारे वो गवाही नहीं देता। तो एकजुट होने की आवश्यकता है, एक तरह से चलने की आवश्यकता है। और एक उदाहरण है जो अब में दीमापुर है। दीमापुर में एक आदिवासी लड़की के साथ बलात्कार किया, वो फिर दूसरी जगह रहता था। तो समाज के लोग इकट्ठे हुए और सब लोगों ने मांग रखी, मुश्किल से एफआईआर दर्ज हुई, मुश्किल से उसकी गिरफ्तारी हुई। तो सब लोग फिर इकट्ठे हुए और उन्होंने इकट्ठे होकर दीमापुर जेल पर हमला किया, उसको तोड़ा, उस व्यक्ति को जो है उसको निकाल के और उसको मार के और पोल के ऊपर लटका दिया। मैं ये नहीं कहता कि हर जगह इस तरह से किया जाए, लेकिन एक उदाहरण कि किस तरीके से आप अगर संगठित हैं, संघर्ष कर सकते हैं उसके लिए, तो आप न्याय सुनिश्चित कर सकते हैं। और तब से आज तक मिजोरम में इस तरह की घटना कभी कोई हुई नहीं। एक 1900 बाबा साहब चाहते थे कि समाज अपने आप को ही सुधारे करे। तो 1956 में उनका आखिरी उद्बोधन था, सार्वजनिक सभा थी। उसमें उन्होंने कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। कि बाबा साहब ने कहा वो चाहते थे कि जो समाज के लोग आरक्षण के माध्यम से सेवा करने में आ जाते हैं, नौकरी में आ जाते हैं, तो उनको समाज के लिए उनका क्या दायित्व वो भूल जाते हैं। वो पूरा पूरा समय अपनी नौकरी, अपने बच्चों, परिवार, वहां तक सीमित रह जाता। और समाज के लोग विशेष रूप से जो उपेक्षित है, जो गरीब है, होनहार बच्चे हैं, वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, आगे बढ़ नहीं सकते। तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए और उनकी मदद करने के लिए बाबा साहब चाहते थे कि वो मदद को हमेशा करें। और मैं सोचता हूँ कि आगे चल के से भी इसी कंसेप्ट के ऊपर आगे बढ़ा और सरकारी कर्मचारियों को ये मदद से वो संगठन चला और मदद भी करते थे। तो ये भी उनका कहा कि हमारा दायित्व है। और 22 प्रतिज्ञाएं ली थी बाबा साहब ने, तो बहुत धर्म स्वीकार करते समय उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। उसमें बहुत सारी चीजें लिखी थी, 22 चीजें थी, जिसमें हिंदू धर्म को नहीं मानूंगा, क्योंकि बहुत धर्म स्वीकार कर रहे थे तो वो तो कहना ही था, लेकिन उसमें हर चीज को छोड़ भी दिया। तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि मैं
से कभी शराब नहीं पीऊंगा, कभी चोरी नहीं करूंगा, दुराचार नहीं करूंगा, ये सब पूरी लिखी हुई है। तो कम से कम इसी को वो मान ले। आज भी हम देखते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ड्राइंग रूम में फोटो भी लगा रखा है, उनका वर्णन भी करते हैं, व्याख्यान भी करते हैं, लेकिन उसके वही पी बैठ के शराब भी पीते रहते हैं। तो समाज में, परिवार में, बच्चों में क्या प्रभाव पड़ेगा, बाबा साहब को इसका पूरा इल्म था। और ये भी मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब ने कभी शराब नहीं पी, लेकिन उन्होंने आगे आने वाले समय में उनके अनुयायी किस रास्ते पर चले, उनके लिए एक मार्गदर्शन के रूप में उसको रखा जाए। तो इसलिए उन्होंने ये सब बातें कही थी। और मैं समझता हूँ कि आज जैसे आदरणीय अजय राय जी ने कहा कि आगे बढ़ो, बढ़ने की आवश्यकता है, एक दूसरे की बुराई करने की बजाय एक पॉजिटिव तरीके से अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए आगे बढ़े, बाबा साहब के रास्ते पर चले। संविधान की रक्षा तभी होगी, वर्तमान व्यवस्था को बदलना होगा, उस व्यवस्था को बदलने हेतु सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, तभी संविधान सुरक्षित होगा, तभी हमारा प्रजातंत्र सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद। ये थे बाराबंकी यूपी से पूर्व सांसद पीएल पुनिया जी। प्रमुख तिथियों का आप सब देखते रहे अपनी बातों को रखा जनता खबर। और जो मार्गदर्शन किया है उसका अनुसरण भी होता रहेगा। आप सब देखते रहे जनता खबर। जनता खबर लखनऊ से महर्षि प्रकाश बहुत धन्यवाद।